आज भारत की लोकसभा के अंदर भारत के गृह मंत्री ने दिल्ली नगर निगम के एकीकरण का एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। एकीकरण को लेकर के जो कारण बताए जा रहे हैं उसमें सबसे बड़ी बात थी आर्थिक तंगी, आर्थिक नुकसान, एमसीडी का। सवाल ये उठता है जब इस मसौदे पर हम नज़र डालते हैं, इस बिल के ऊपर नज़र डालते हैं, तो कहीं पे भी इस आर्थिक नुकसान की भरपाई करते हुए सरकार नहीं दिख रही है। यह नहीं बताया जा रहा है कि एमसीडी यदि नुकसान में होगी तो उसकी पूर्ति कैसे होगी। वर्तमान में यदि हम खर्चे और इनकम को जोड़ें एमसीडी की, तो उसके बावजूद भी मैक्सिमम जो कॉरपोरेशन के खर्चे हैं उसमें से 70% की ही हम ये कह सकते हैं कि 70% ही उसका रेवेन्यू जनरेट कर पा रहा है, यानी कि 30% रेवेन्यू अभी भी शॉर्ट रहेगा। तो इस बिल के अंदर कहीं भी गृह मंत्री ने यह नहीं बताया कि 30% की लगभग क्षतिपूर्ति कैसे एमसीडी के अंदर होगी। जो कहा जा रहा था कि कर्मचारियों की तनख्वाह समय पे नहीं मिलती, कर्मचारी परेशान होते हैं, उसका प्रभाव विकास पे पड़ा है। मान लीजिए कर्मचारियों को सैलरी मिल भी गई समय पे, जो कि अभी होगा भी नहीं। मान लीजिए यदि सैलरी मिल भी गई तो प्रश्न ये उठता है कि एमसीडी के अंतर्गत होने वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं, सड़कें हैं, पार्कों का निर्माण है, फ्लाईओवर हम कह सकते हैं, स्कूल, अस्पताल हम कह सकते हैं, उन विकास के लिए पैसा कहाँ से आएगा? ये देश के गृह मंत्री ने उसमें बिल्कुल भी कहीं जिक्र नहीं किया है मसौदे में कि आखिर कहाँ से ये पैसा आएगा। तो जो नीयत है वो साफ दिखती है। अपनी हार को टालने के लिए जिस तरह से देश के गृह मंत्री और भाजपा ने साजिश रची है, जल्दबाजी में जिस तरह से मसौदा प्रस्तुत किया गया है, उसमें एमसीडी की इनकम के सोर्स को नहीं बताया गया है। कोई व्यवस्था नहीं की गई है कि भारत सरकार या राज्य सरकार वो मदद पूरी करेगी या नहीं करेगी। प्रश्न ये उठता है कि जो लगभग 13,000 बेल आउट पैकेज की हम मांग कर रहे हैं, जो अभी तक एमसीडी लॉस में, उसकी क्षतिपूर्ति कैसे होगी, उस पर भी कुछ नहीं बताया गया। तो यहाँ जहाँ भाजपा की नीयत ठीक नहीं है, वहाँ मैं आम आदमी पार्टी से भी कहना चाहता हूँ। कल मैंने उनका भाषण सुना विधानसभा के अंदर, कहीं अरविंद केजरीवाल ने कहीं भी एकीकरण के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। क्यों अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा सत्र के अंदर ये प्रस्ताव पास करके क्यों देश के गृह मंत्री पार्लियामेंट में नहीं भेजा? तो प्रश्न मैं अरविंद से ही पूछना चाहता हूँ, केवल राजनीति करेंगे, बयानबाजी करेंगे, या राज्यसभा के अंदर आपके सांसद उस बिल के समर्थन में खड़े होंगे या विरोध में खड़े होंगे, या केवल एक ट्वीट करके मात्र विरोध दर्ज कर देंगे? क्या अमित शाह और भाजपा से इतने डरते हैं अरविंद केजरीवाल की दिल्ली को बचाने के लिए आज दिल्ली का जो एकीकरण का बिल प्रस्तुत किया गया है, जो केवल और केवल जनता को परेशान करने वाला बिल होगा? जिस सोच के साथ कांग्रेस ने ये बिल बनाया था, शीला जी ने और कांग्रेस ने बिल बनाया था, 3 कॉरपोरेशन का उद्देश्य था लोगों को बेहतर प्रशासन देना, कर्मचारियों को, अधिकारियों को और नेताओं को जनता के बीच पहुंचाना। ये कॉरपोरेशन के अंदर जो रोज़मर्रा के काम होते, सबसे बड़ा उसमें काम है सफाई का, सड़कों की व्यवस्था का, अच्छी सड़कों का, फुटपाथ का, पार्क का, स्कूलों के निर्माण का। ये ज़मीन पे जाकर के काम देखने वाले काम है। अब ऐसा लगता है कि फिर से वो व्यवस्था ला दी गई है जो आज से लगभग 10-12 साल पहले थी। एक कॉरपोरेशन में एक मेयर होता था, किसी की सुनवाई नहीं होती थी, एक कमिश्नर होता था जिसमें कोई मिल नहीं सकता था। आम जनता तो छोड़िए, नेता लोग नहीं मिल सकते थे। फिर से वही इस शहर को वापस ले जाना, मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है। ये दिल्ली के लिए बहुत ही आगे, दिल्ली के लोगों के लिए परेशानी का सबब बनने वाला है ये बिल। तो कांग्रेस की सोच को आप पलट सकते हैं, कांग्रेस के कामों को पलट सकते हैं, लेकिन शहर को वापस कहाँ लेके जा रहे हैं, ये बड़ा प्रश्न है। तो इस 3 बिल के साथ मुझे नहीं लगता इस शहर को कुछ मिलने वाला है। अपनी केवल चुनावी हार जीत के मद्देनज़र बिल को जल्दबाजी में प्रस्तुत करना और शहर को ये मैसेज देना कि शहर के अंदर उन्नति होगी, इस बिल के अंदर कुछ ऐसा नहीं दिखाई दे जिससे मैं कह सकता हूं कि एमसीडी की आर्थिक स्थिति ठीक होगी, एमसीडी के कर्मचारी, एमसीडी के अंतर्गत होने वाले विकासों में गति आएगी। इसका कहीं पे भी इस मसौदे में जिक्र नहीं है।